एक बार फिर हाउस होल्ड चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हमने सोचा दोस्तों इस तरह से हम वीडियो बनाई जाए कि लोगों को ये पता चले कि एक रूम में फॉल सीलिंग कराने का कितना खर्चा आता है और एक रूम में फॉल सीलिंग कराते समय किन किन मिस्त्रियों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें कि अगर इस तरह से फॉल सीलिंग के बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए तो हाउस होल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हफ्ते में करीबन 2 से 3 वीडियो में मैं हमेशा जानकारी देना के लिए बनाता रहता हूं वीडियो, ताकि आप लोग तक पहुंचे। तो अभी जो नया अपडेट है 2024 फॉल सीलिंग का, वो हम आपको आज बताने वाले हैं कि 10 बाई 12 के रूम में, यानी एक बेडरूम में 10 बाई 12 का अगर आपका रूम है तो कितना खर्चा आएगा। अब आप मान लीजिए 10 बाई 12 का रूम है तो 120 फुट आपका स्क्वायर बनता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी फॉल सीलिंग आप कराते हैं, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि फॉल सीलिंग 4 क्वालिटी की होती हैं और 4 क्वालिटी की फॉल सीलिंग का अलग अलग रेट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें घर के लिए कौन सी बेस्ट फॉल सीलिंग होती है वही करानी चाहिए। बाकी तो 4 प्रकार की, जैसे हमने बताया कि फॉल सीलिंग होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी फॉल सीलिंग होती हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो आता है और सबसे ज़्यादा जो टिकाऊ है और सबसे बेहतरीन जो लोग कराते हैं वो कौन सी फॉल सीलिंग है घर के लिए, तो वो है जाली सीलिंग फॉल सीलिंग। दूसरे नंबर पर आता है जिप्सम फॉल सीलिंग। तीसरे नंबर पर आता है पीवीसी फॉल सीलिंग। जो चौथे नंबर पर आता है उसे हम सीट फॉल सीलिंग कहते हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम बता देते हैं कि हमें घर के लिए कौन सी फॉल सीलिंग करानी है। अगर हम जाली वाली फॉल सीलिंग कराते हैं तो हमें स्क्वायर रेट के हिसाब से 90 से 95 स्क्वायर फुट में काम ठेकेदार कर देते हैं। वहीं दूसरा नंबर जो जिप्सम फॉल सीलिंग है, अगर हम वो कराते हैं तो वो हमें स्क्वायर फुट के हिसाब से 60 और 65 रुपये स्क्वायर फुट में हमें काम कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम जिप्सम बोर्ड कराते हैं तो उसमें जो है डिजाइन के हिसाब से रनिंग भी लगता है, तो आप समझ ही गए होंगे। तीसरी जो फॉल सीलिंग है जिसे हम बोलते हैं सीट सीलिंग। सीट सीलिंग का अगर हम बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वो बैंकों में या ऑफिस के लिए ही यूज किया जाता है। बहुत ही कम लोग हैं जो घरों में सीट सीलिंग का उपयोग करते हैं। जो चौथे नंबर पर आती है उसे हम कहते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग। जी हाँ दोस्तों, पीवीसी फॉल सीलिंग। अब पीवीसी फॉल सीलिंग हमें घर में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में पीवीसी का फॉल सीलिंग करा लेते हैं। वो इसलिए करा लेते हैं कि उन्हें ठेकेदार अपनी राय देते हैं, वो उनको अच्छी तरीक़े से समझाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारे हिसाब से आपको कभी भी अपने घर के लिए पीवीसी फॉल सीलिंग नहीं कराना चाहिए। आखिरकार क्यों नहीं कराना चाहिए, इसमें कई कमियाँ हैं। सबसे नंबर बात की जाए तो पीवी फॉल सीलिंग की अगर रेट की बात की जाए तो आपको पीवीसी फॉल सीलिंग का रेट करीबन 70 से 80 रुपये लग जाता है। अब मालिक को ठेकेदार लोग ये सलाह देते हैं कि जब आप पीवीसी फॉल सीलिंग कराएंगे तो आपको पेंट कराने की लोड़ नहीं है, लेकिन ये नहीं बताते कि पीवीसी फॉल सीलिंग कितने दिन तक टिकेगी और हमें इससे नुकसान है या फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग जो हम अपने घर में कराते हैं तो उससे हमारे को गर्माइश और ऑक्सीजन की काफ़ी कम मात्रा मिलती है। जिससे फॉल सीलिंग में एक और कमी है कि उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्लास्टिक की शीट और यानी फाइबर का ही मिक्सिंग हुआ करता है, जिससे हमें उसमें आग लगने से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। आखिरकार क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो तार हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक की तारें हैं, जो हम लाइटें यानी कंसीड पीवीसी फॉल सीलिंग में लगाते हैं, बाई चांस कभी ना खुदा ना खास्ता अगर वो शॉर्ट हो जाती हैं तो पीवीसी फॉल सीलिंग में आग लगने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए हमेशा सावधान रहें कि पीवीसी फॉल सीलिंग घर में ना कराएं। वहीं बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा अगर काम कराना है और कौन से काम कराना चाहिए तो जाली वाला फॉल सीलिंग ही काम कराना चाहिए। तो सबसे नंबर हम बात करेंगे, जब हम जाली वाला फॉल सीलिंग कराते हैं तो सबसे पहले ठेकेदार आपके रूम में चैनल का काम करेगा। दूसरे नंबर पर आपका इलेक्ट्रॉनिक बिजली वाला तार पाएगा। तीसरे नंबर पर फिर पीओपी वाला उसको आपका डिज़ाइन कंप्लीट करेगा। तो चौथे नंबर पर आपका पेंट वाला ही इस तरह से रूम को आपका चमका देगा। तो इस तरह से 3 मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ती है एक कमरा फॉल सीलिंग कराने में। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आगे वीडियो में हम फिर इसी का अध्याय दूसरे भाग में